हेलो सानू, ठीक हो आप? यस सर। अच्छा। आप लोग रुक जाओ ऐसे ही, ठीक है? आप लोग ऐसे ही रुके रहो। आज पीएच का क्वेश्चन किया जाए क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम किया जाए क्या हम लोग? बताओ भाई। सर कल के नोट्स नहीं मिले। अरे, आप लोग बताए नहीं, मैसेज नहीं किए। गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से। अगर ऐसा कभी भी हो ना तो आप लोग मैसेज कर लिया करो, ठीक है? ओके सर। रुकते हैं कुछ टाइम और, रुकते हैं कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। टाइम और रुकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? आज हम लोग पता है क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम का पी बाई क्यू किया जाएगा। किसका पी बाई क्यू किया जाएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। हम लोग ना अब मेजर टेस्ट की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेजर टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? बताओ। यस हम लोग सर। का ना 12th का मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट है। मैक्सिमम चैप्टर कितने चैप्टर बचे हैं? ओनली और ओनली 3 चैप्टर बचे हैं। और 3 चैप्टर के लिए हमारे पास 3-4 महीने टाइम है। तो हम सोच रहे हैं ना, साथ साथ क्लास 11th के भी चैप्टर को क्या करना, वैल्यू देना। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। तो इस तरीके से ना आप लोग भी क्लास 11th के टॉपिक पे जोर डालोगे, और मैं तो उस पे हेल्प कर ही रहा हूँ आप लोग का। क्लियर है? तो आप लोग ये बताओ, आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th में पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है क्या आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोगों ने? बताओ। कुछ बताओगे तभी तो करूंगा ना मैं। कुछ तो किए होगे ना आप लोग? यस सर। हाँ, कुछ तो किए होगे। और जो थोड़ा बहुत बचा होगा, मैं बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पी वाई क्यू ले लिया हूँ। 2023 और 2024 का क्या किया हूँ मैं, पी वाई क्यू ले लिया हूँ। और इसी से हम लोग देखेंगे कि हमारे हमें किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है? तो रुको थोड़ा सा रुको। इसमें आप लोग को ना थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा खासा कैलकुलेशन आप लोग को करना पड़ेगा। आप लोग को अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अच्छे खासे क्वेश्चन है सभी के सभी, ये भी नहीं कि ज्यादा टफ है। आप लोग का ना एरिया के अकॉर्डिंग है। एरिया के अकॉर्डिंग मतलब कि आप लोग जिस लेवल के हो उस लेवल के हैं। आप लोग को लगता ही बस है कि हाँ ये टफ है या फिर वो है। सबसे बड़ी बात होती है कि 2 साल तक याद रखना। सबसे बड़ी बात क्या होती है? 2 साल तक याद रखना। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। देखो कुछ लिस्ट वगैरह दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर वगैरह। इसमें पता है क्या, कुछ आपको लगेगा कि यह ऑर्गेनिक का तो क्वेश्चन नहीं है ना, ऐसे फील होगा आप लोग को। ऐसा ऐसा भी कभी कभी फील होगा कि ऑर्गेनिक का तो क्वेश्चन नहीं है ना, या फिर इसका क्वेश्चन तो नहीं है ना। आओ मैं बताता हूँ कैसे डील करना है सब। मैं बताऊंगा कि आप लोग को कैसे डील करना है, ठीक है? तो ध्यान से देखो। एक बार रुक जाओ, मैं वो फॉर्मूला वाला सीट निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला वाला सीट कहाँ गया? जस्ट आप लोग थोड़ा सा टाइम देना।
थोड़ा सा टाइम देना आप लोग। बस आप लोग थोड़ा सा टाइम दें। आपके मॉड्यूल में भी उतने अच्छे क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, मतलब कि थोड़ा टॉपिक से हटके हैं, मॉड्यूल में भी टॉपिक से हटके हैं। मैं थोड़ा सा इसका देख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, ऐसे ही बने रहो। आयनिक किधर गया? बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ये बताओ आप लोग को फॉर्मूला पूरा पता है आयनिक इक्विलिब्रियम का? क्या सबको आयनिक इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला पता है? बताओ आप लोग एक बार। सर रिवाइज करा देना। आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोग भूल गए हो? यस सर। मैं वही फॉर्मूला का वो यस सर। 1 मिनट रुक जाओ, ये मेरे पास फॉर्मूला का वो था, ये मिल नहीं रहा मुझे। जस्ट आप लोग ऐसे ही बने रहो। बस आप लोग ऐसे ही बने रहो। हो गया। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। बस ऐसे ही 1 मिनट और रुक जाओ। मेरे पास यार बस 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। या फिर मैं यहाँ से करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। मैं ना आप लोग को फॉर्मूला का वो सीट प्रोवाइड कर देता हूँ, इसमें ना दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है। देखो मिल गया मुझे, लेकिन यह कहीं और का है। जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। चलो हमारे पास वो फॉर्मूला का सीट मिल गया। देखो, तो फॉर्मूले के सीट में सबसे पहले हमारे पास इसमें जो बेसिक होता है ना, मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। तो आओ हम कुछ इसको वो कर लेते हैं। और एक बार बताओ, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। नो सर।
ये मेरा लैपटॉप, अभी बताओ, अभी दिख रहा होगा ना? Yes, sir. तो देखो, ध्यान से देखो कि आज हम क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्या करेंगे बताओ, रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक का केवल और केवल 3 चैप्टर बचा हुआ है, हमारा सब फिनिश हो चुका है। और हम ना 11th का सोच रहे हैं ना, साथ में साथ क्या करें, 11th का भी हम लोग प्रैक्टिस करते जाएं। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मेजर टेस्ट का जो है सिलेबस क्या है। ये बताओ, 12th का तो मैंने सब पढ़ा रखा है, वेटेज क्या है, एवरीथिंग क्या है, लेकिन 11th का तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ। तो देखो 11th का कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, कोई बताएगा क्या 11th का कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, किसी को याद हो तो? रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा क्या है, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा क्या है बताओ, आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम, और फोर्थ क्या है बताओ, नॉमेनक्लेचर बेसिक इनऑर्गेनिक, बेसिक इनऑर्गेनिक, बताओ क्या है, नॉमेनक्लेचर। तो ये बताओ कि कल मैंने आप लोग को बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया ना, कि बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे कैसे होगा, बताओ क्या क्लियर था कल सबको? कल सबको क्लियर था ना कि बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में क्या क्या होता है, बता दो एक बार। सबको क्लियर था। और बाय द वे आप लोगों ने बताया भी नहीं कि मैं नोट्स भूल गया था, ठीक है। सुरिंदर आए हैं क्या क्लास में? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो कि हम आओ इसमें थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम आयनिक पढ़ने के लिए ना, सबसे पहला हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्योंकि आयन में बदलने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ही टूटते हैं, तभी क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। तो एक बार आप लोग स्क्रीन पे देखो, क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है क्या, जरा बताओ, इलेक्ट्रोलाइट यस दिख रहा है? सर। दिख रहा होगा, यस सर। दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, जब आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है ना, तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट वह सबस्टेंस है जो पानी में जाके क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर मान लो पानी में मैंने 100 चीजें डाला, 100 मान लो NaCl डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग वाला और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक वाला। तो अगर मैं 100 HCl डालूं, अगर 100 का 100 टूट जाए तो वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर मान लो 50 या 60 ही टूटे तो वह क्या होगा बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर है? देखो जैसे कि यस HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट HCN हो गया, H3BO3 हो गया, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो टूटेगा ही नहीं। क्लियर है क्या मेरी बातें? टूटेगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पीएच के बारे में, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे ना, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ करेंगे। पीएच क्या होता है बताना जरा, क्या होता है पीएच, किसी को कुछ भी पावर आइडिया हो ऑफ तो? पावर ऑफ, हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ बताओ, हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब कि पीएच वह होता है, अगर पानी में जितना ज्यादा H+ होगा उतना ही ज्यादा पीएच होगा, बोलो। किसी पानी में यस जितना सर। ज्यादा H+ होगा उतना ही क्या होगा, पीएच होगा। पानी में जितना ज्यादा H+ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पीएच होगा। तो यस ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम लोग पीएच की जितनी, देखो पीएच जो होता है ना वो क्या होता है, जितना ज्यादा H+ होगा उतना ही क्या होगा, पीएच होगा। अब ये बताओ साल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट किससे किससे मिलके बना होता है बताना जरा, एसिड प्लस बेस। Base. अब देखो 3 तरीके के बन गए यहाँ पे। आप बताओ एसिड आपका क्या हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, और बेस भी क्या हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो भी तो स्ट्रांग ही होगा ना। अब स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी यस बात है, सर। एसिड बेस से बना है तो इसका भी कुछ ना स्ट्रॉन्ग। कुछ पीएच होगा, बोलो।
तो जब एसिड स्ट्रांग और बेस स्ट्रांग, तो जो सॉल्ट होगा वो अभी क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर मान लो Yes, एसिड sir. जो है वो स्ट्रांग है और जो बेस है वो क्या है, वीक है। और जब Weak. वीक होगा बेस ना, तो आप बताओ स्ट्रांग एसिड है, बेस वीक है, तो किसका फेवर ज्यादा लेगा, स्ट्रांग वाले का। तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा ना, Yes, sir. सॉल्ट, वह क्या होगा, उसका अगर पीएच चेक करोगे ना, तो 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा। क्लियर है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो एसिडिक नेचर दिखाएगा ही। एसिडिक होगा। अगर मान लो कि एसिड हमारा क्या है, वीक है, Yes, और sir. बेस हमारा क्या है, स्ट्रांग है, तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ना, उसमें किसका फेवर ज्यादा लेगा, बेस का ज्यादा लेगा। तो जाहिर सी बात है उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। क्या मेरी बातें सबको समझ आई क्या? ज्यादा होगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या मेरी बातें सबको समझ आई होंगी, सबको समझ आई होंगी? ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। आओ हम बातें करते हैं, क्या बोलते हैं कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस वगैरह शायद आप लोग को ज्यादा समझ आए। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन पता है क्या सॉल्ट एनालिसिस से होता है। किस चैप्टर से होता है, सॉल्ट एनालिसिस। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको कहीं और मिल जाएगा, यानी किसी और चैप्टर में मिल जाएगा। देखो लिखा हुआ, ऑन पासिंग HCl थ्रू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एट अ रूम टेम्परेचर, व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर। ये पहला स्टेटमेंट है। क्या है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट यह बोल रहा है कि when HCl is passed through saturated solution of NaCl, sodium chloride is precipitated due to common ion effect। पहली बात देखो, अगर मान लो कि हमारे पास BaCl2 है, इसमें अगर हम HCl मिलाते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, एक व्हाइट टर्बिडिटी बनता है। क्या बनता है, व्हाइट टर्बिडिटी बनता है। तो ये बताओ क्या पहला स्टेटमेंट सही है क्या? सर सही सही है। है। जब मैं सॉल्ट एनालिसिस आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये सब बताऊंगा। ठीक है, क्या पहला स्टेटमेंट सही है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, लिखा हुआ व्हेन HCl गैस पास्ड थ्रू सैचुरेटेड NaCl, सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड। सोडियम क्लोराइड कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, यस नीचे सर। जाके सर जम बैठ जाता है, जाता नहीं। जाके जम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगर जो पूरी तरह से घुल जाता है वो उसको प्रेसिपिटेट नहीं बनते, जो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Precipitate. प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो अब ये बताओ, अब ये बताओ कि क्या NaCl पानी में प्रेसिपिटेट बनाता है कि घुल जाता है? घुल जाता है इससे। NaCl घुल कभी भी जाता है। प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, वो मिक्स हो जाता है। जो दूसरा वाला है ना, वो स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? Second. फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है। आओ आओ दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये सब 2024 का क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है यह, अ बफर सॉल्यूशन इज, a buffer solution is mixture of salt and acid or base mixed in any particular quantities। बोल रहा है कि बफर सॉल्यूशन वह होता है कि किसका मिक्सर होता है, सॉल्ट का और एसिड या फिर बेस का, इन मिक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज। तो पहली बात देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन आप लोग जानते हो क्या होता है, किसी को कुछ पता है? सर थोड़ा बहुत एक याद। होता है सिंपल सॉल्यूशन, एक होता है बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन, कुछ बताओगे आप लोग? सर जिसकी नहीं पता है? कंसंट्रेशन देखो होती थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज करने पे। देखो, पता है क्या, मान लो कि हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है। क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है, तो कुछ ना कुछ इसका पीएच होगा। बताओ, यस सर। अगर मान लो कि हमें एक बूंद HCl डाल दिया, HCl, तो आप बताओ इसका पीएच डाउन हो जाएगा। 7 पे होता है न्यूट्रल, यस और सर। 7 से पहले होता है एसिडिक, और 7 के बाद होता है बेसिक। तो बेसिक। अगर मैं HCl डाल दूंगा तो पीएच डाउन हो जाएगा क्या इसका? तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा? Yes, sir. बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन वह होता है ना, वह सॉल्यूशन जिसमें हम एसिड या फिर बेस थोड़ा सा भी कुछ भी डालें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, हमारा ब्लड क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। पीएच इसका कितना होता है, लगभग 7.4 के आसपास होता है पीएच ब्लड का हमारा।
तो आप बताओ, अगर हम थोड़ा सा कुछ नमक वाला चीज खा ले या फिर कुछ भी खा ले, हमारे ब्लड में जाएगा तो पीएच डाउन हो जाना चाहिए। यस सर। लेकिन डाउन होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं डाउन होता है? क्योंकि हमारा ब्लड क्या है? बफर सॉल्यूशन है। समझ गए आप लोग? अगर यस यही सब सर। डाउन होना रहता ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारे बॉडीज में। ठीक है, तो पहली बात सुनो कि बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है, देखो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि बफर सॉल्यूशन। और ये बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है? पहली बात देखो कि इसी का क्या होगा, इसी का सॉल्ट होगा। इसका क्या होगा? मान लो कि बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। अब जो एसिडिक बफर होगा ना, एसिडिक बफर, देखो उसमें क्या क्या होगा। एसिडिक बफर में एसिड होगा और उसी से बना हुआ क्या होगा? सॉल्ट होगा। उसी से बना हुआ सॉल्ट होगा। जैसे कि मान लो एसिड हमने ले लिया CH3 COOH, तो इसका सॉल्ट क्या होगा बताओ? CH3 COO Na। क्लियर है क्या? यस सर। उसी एसिड से बना हुआ सॉल्ट होगा। क्लियर है? तो देखो, और पता है क्या, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा गलत है कि बोला कि एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज, ऐसा थोड़ी ना, एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, ज्यादा डाल देंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, यस सर। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर। सही बात है, जो हमारा ब्लड होता है ना वो नेचर के थ्रू बनाया होता है। क्या हम ब्लड बनाते हैं? वो नेचुरली होता है। और इसका पीएच कैसे मेंटेन होता है? इसका पीएच मेंटेन बाई कार्बोनिक एसिड से मेंटेन हो जाता है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल भी सही है। ये स्टेटमेंट आप लोग याद ही कर लेना, कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको याद ही करना होता है। ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? क्या थर्ड वाला सही है क्या? थर्ड। यस सर। थर्ड। चलो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। आपने केएसपी तो पढ़ा होगा ना? हमसे क्या पूछ रहा है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। आपको पता है ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? केएसपी आपको पता है ना? जैसे कि मान लो AB2 टाइप का है। किस टाइप का है? AB2 टाइप का है। अब ये बताओ, यह टूटेगा तो क्या बनेगा? A बन जाएगा और 2B बन जाएगा क्या? इस पे 2 प्लस कर लो और इस पे माइनस कर लो। कर सकते हो ऐसे? यस कर सर। सकते हो? कर सकते हो। अब पता है क्या होता है, जब भी हमारे पास केएसपी का क्वेश्चन आता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नाम सुना है क्या केएसपी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Yes, sir. नाम सुना होगा आपने। तो जब भी केएसपी का प्रोडक्ट आता है ना, तो हमारे पास यह वाला सॉलिड होता है और यह वाला क्या होता है? एक्वस होता है। तो एक्वस होता है। अब हम इसका केएसपी निकालेंगे ना, केएसपी, तो इसको हम मान लेते हैं एस मान लेते हैं, और इसको हम क्या मानेंगे? 2s मानेंगे। एस मानेंगे और 2s मानेंगे। इस ये भी हमारा एस है, लेकिन कोफिशिएंट इसका 2 है, तो हम क्या मान लिए? 2s मान लिए। क्या 2s। बातें क्लियर है? क्लियर है। यस अब सर। ये बताओ कि इसका केएसपी कितना दिया हुआ है। देखो, द कंसन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। अब हो गया। अब सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है A+ का? बताओ। 1.2 into 10 raised to 10 minus पे पावर 4 माइनस मोलर। 4। और हमारे पास बी वाले का कितना दिया हुआ है? 0.24 into 10 0.4 पे minus 3। पावर -3। क्या बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। यस सर। अब देखो, केएसपी निकालते हैं। केएसपी पता है क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। दोनों रिएक्टेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। पहला रिएक्टेंट हमारे पास S है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? 2s है। यही है ना? अब ये बताओ, जो भी हमारे पास 2s है ना, उसका कोफिशिएंट होगा, उसी का पावर भी चला जाता है। दिख रहा है क्या आप लोग को? तो ये बताओ s की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10 पे पावर -4। और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.24 इंटू 10 पे पावर -3 का स्क्वायर। जरा एक बार सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। एक बार जरा आप लोग सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1.2 इंटू 10 पे पावर -4 और यहाँ पे 24 इंटू 24 इंटू 10 पे पावर -10, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। अब यह क्या हो जाएगा बताना। 24 और 24 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 4 चौको 16 के 24 चौको 96 का 6, 24 दूना 48, 48 और 9 57। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा?
इंटू 1.2 और ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 14। अब जरा देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 से 72 के 2, 12 से 84, 84 और 7 91 का 1, 12 25 60, 60 और 9 69। ये बताओ क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, बताओ आप लोग, या फिर 6.91 इंटू 10 पे पावर माइनस 12, बोलो जरा, KSP कुछ ऐसे आ जाएगा। Yes, sir. सर आ Yes, जाएगा, sir. आ जाएगा। ये बताओ कितने लोगों को नहीं पता था कि KSP क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। सुरिंदर आपको नहीं पता था, देखो ना सर। आप लोग पढ़ोगे ना इसमें, देखो हर्ष आपको भी नहीं पता था, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास AlCl3 हो, अगर इसका हमें KSP निकालना हो तो क्या होगा, Al3 प्लस और क्या होगा बताओ, 3Cl माइनस हो जाएगा। मान लो इसका भी S है, इसका 3S है, 3S ही होगा ना, तो इसका हम लोग Yes, KSP sir. कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे S और हमारे पास क्या होगा 3S और 3S पे क्यूब, अरे Yes, क्यूब sir. होगा ना, इसका कोफिशिएंट 3 है, बताओ। Yes, sir. कोएफिशिएंट भी साथ में लिखे। जब हमारे पास BaCl2 होता तो Ba2 प्लस और क्या होता 2Cl माइनस, इसको आप S ले लो, इसको 2S ले लोगे, क्या हो जाएगा 2S का स्क्वायर। क्लियर है, यस सर। तो आप लोग समझ रहे हो ना कैसे KSP निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ आप लोग, कोई डाउट है। देखो आपका ना क्लास मतलब 2024 में बस 3 ही क्वेश्चन पूछा था, 2024 का जो अप्रैल वाला सेशन हुआ था ना, पूरे 10 सेशन में ना 10 सेट के पेपर में केवल और केवल कितने क्वेश्चन पूछे थे बताओ, 3 क्वेश्चन 3. पूछे थे। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इस चैप्टर की। इसकी जिसको टफ लग रहा होगा ना, तो आप लोग इस पे टाइम भी कम दे सकते हो, कम टाइम में आप लोग देख सकते हो कि क्या करना है। क्योंकि ये बताओ 25 क्या बोलते हैं, 25 पेपर चैप्टर होते हैं और आने क्वेश्चन कितने हैं, 30 ही आने हैं। तो आप बताओ किसको किसको वो देगा, कुछ कुछ चैप्टर को तो कम वेटेज देगा ना, यस सर। Yes, sir. कुछ कुछ चैप्टर को बढ़ाएगा कि ये कम वेटेज वाला है, आयनिक इक्विलिब्रियम तो कम ही वेटेज वाला है। अब आ ज्यादा जाते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक होता है ना, क्या ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक की होती है ना। ऑर्गेनिक की तो होती है, अच्छी खासी वेटेज होती है ऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक जिसको एक बार अच्छे से समझ आ गया उसको तो कभी नहीं भूलेगा, अगर जिसने सभी कॉन्सेप्ट लगाना सीख गए फिर कभी नहीं भूलेगा आप लोग। चलो Yes, इसका sir. जरा आप लोग बताओगे, इसका आप लोग बताओगे, अब देखो ये बताओ ध्यान से देखो, एक होता है Ka और दूसरा क्या होता है Kb, नाम सुना है क्या आपने, यस सर, सर सुना तो है। एक होता है Ka और एक होता है Kb, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। Base. अब ध्यान से देखो क्या होता है, जब भी आप बताओ कि ये किस किस टाइप का सॉल्ट है, किस टाइप का सॉल्ट है जरा बताना, अभी आपको पता चल जाएगा। CH3 COOH, इसको मिक्स किस में किया गया है, NH4OH में मिक्स किया गया है, जरा बताओ किस टाइप का सॉल्ट है ये, क्या यह वीक बेस है क्या, आपको अगर पता होगा तो। यस सर। वीक बेस है, और यह क्या, सॉरी वीक एसिड है, और यह क्या है, वीक sir. बेस है क्या, Yes, sir. वीक बेस है। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, अमोनियम एसीटेट बनेगा, NH4 एक मिनट, हाँ जी बताओ, गलती से रेस हो गया। ये बताओ कि हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनेगा, यस सर। अमोनियम एसीटेट बनेगा। तो जो भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है,
तो कभी भी आपसे यह क्वेश्चन पूछे ना कि वीक एसिड और वीक बेस से सॉल्ट मिलके बना है ना, तो उसका पीएच कितना होगा। तो जब भी आपको वीक एसिड और वीक बेस मिल जाए तो आप क्या करोगे, 7 क्या करोगे 7 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, pKa माइनस pKb। पीकेबी अब इसमें पता है क्या होता है, ध्यान से देखना, pKa माइनस pKb, इसका क्या मतलब होता है कि जो ज्यादा है ना वो हमेशा प्लस में होगा, जो कम है वो माइनस में होगा। pKb भी प्लस में हो सकता है, pKa भी प्लस में हो सकता है। तो जो ज्यादा होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस में प्लस होगा। में। अब देखो मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया, मैंने क्या किया, ये यहाँ पे 1/2 होता है, मैंने गलती से मिस्टेक होगा। क्या होगा फॉर्मूला, 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। पीकेबी अब ये बताओ जरा एक बार निकालना, Ka का भी वैल्यू दिया हुआ है, Ka का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.8 इंटू 10 पे पावर -5, और Kb का वैल्यू कितना दिया हुआ बताओ, 1.8 इंटू 10 पे पावर -5। अब ध्यान से देखो मैं बताता हूँ pKa pKb क्या होता है। जो हमारे पास pKa होता है वह क्या होता है, माइनस लॉग Ka, और pKb क्या होता है, माइनस लॉग Kb। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। यस सर, सर ये पढ़ा है। अगर मानो कि हमारे पास H प्लस दिया हुआ है, H प्लस, और आपसे पीएच पूछे, तो जिसके पहले पीएच लग जाए तो आप क्या करोगे, माइनस लॉग H प्लस। अब मानो Ka दिया है तो क्या करोगे, माइनस लॉग Ka, और H प्लस दिया है तो माइनस लॉग H प्लस। अगर मान लो कि POH दिया हुआ तो माइनस लॉग OH, यही होता है ना। यस तो सर। ये जरा बताओ कितना आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा बताओ ये। सर 7। देखो सबसे पहले ये बताओ, हम लिख लेते हैं 7 प्लस 1/2, और pKa का क्या मतलब, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 पे पावर -5। अब यह माइनस हो जाएगा, और फिर से हमारे पास क्या आएगा, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 पे पावर -5। इसका क्या मतलब है, हमने पहले Ka वाले का लिख लिया और फिर pKb वाले का लिख लिया, तो क्या कुछ ऐसे आएगा क्या, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह माइनस में है और यह प्लस में, क्या कट जाएगा, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, Yes, sir. बताओ आप लोग। 7 Yes. प्लस 1/2 और यह 0 हो गया, कितना आंसर आएगा, क्या 7 आएगा क्या। Yes, sir. कितने लोगों को नहीं समझ आया, एक बार आप लोग बता सकते हो, बातें कर सकते हो आप लोग मेरे से। भावना, यस सर। रिया छाबरा, गौरव क्लास में, Yes, sir. गौरव क्लास में नहीं है, क्यों नहीं आए गौरव, ये बताओ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नो नहीं। सर। चलो फिर इसको करो, इसको करो, देखो लिखा हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कि 100 ग्राम पर लीटर, 100 देखो W ग्राम पर ml, W ग्राम पर 100 ml, तो लिखा हुआ है इट्स सॉल्युबिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी, solubility at 25 डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या होगा आंसर। जो हमने S माना था ना, S, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। उसका यूनिट पता है क्या होता है, ग्राम बाई लीटर होता है। जरा बताओ इसका क्या होगा, एक बार कोशिश करो, देखो कितना आ रहा है। नहीं कर पाओगे, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है वह क्या होता है बताओ जरा, अभी मैंने बताया
ग्राम बाई लीटर। अब सिंपल सी ये बताओ, हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट, फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, किसी को आइडिया है? PO42 CA3PO4 पे ट्वाइस। क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, यह टूटेगा तो क्या बनेगा? 3Ca और क्या बनेगा? 2PO4। अब देखो, अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे +2 कर देंगे और यहाँ पे +3 कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात है? सॉरी, -3 yes कर sir देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हम निकाल लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP निकाल लेते हैं। जब मान लो कि यह S है, यह भी S है, क्या यह 3S होगा और यह 2S होगा? बताओ, ऐसा ही होगा ना? सॉल्युबिलिटी को मैंने S माना है तो इसका कोफिशिएंट 3S है और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2S हो 2 जाएगा। बोलो यस अब सर। yes sir KSP हमारे पास क्या होगा? 3S का क्यूब हो जाएगा और 2S का स्क्वायर। अरे भाई, yes sir 3S हमारे पास कोफिशिएंट 3 और इसका क्या है? 2। स्क्वायर। तो कुछ ऐसे ही होगा ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27S क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 4S स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या 108S क्यूब 5 हो जाएगा क्या? जरा बताओ, 108S yes 5 sir हो जाएगा? हो जाएगा ना? yes हो sir जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब 105S5 आ जा रहा है, ये बताओ कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी S होता है, उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या होता है? ग्राम बाई लीटर। लेकिन इसने क्या दे रखा है? इसने दे रखा है जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है ना, वह क्या है? W ग्राम पर 100 ml, यानी कि 100 ml में कितना डिजॉल्व है बताओ? 100 W ग्राम ही डिजॉल्व है ना? तो हमें कितना ग्राम करना है? हमें 1000 ml में देखना कि कितना डिजॉल्व होगा। तो 1000 में करने के लिए क्या करेंगे बताओ जरा? अरे हमारे पास 100 ml को 1000 में करने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई है क्या ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? सर, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो यह जो हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, इसी को S बोलेंगे ना, S कि W ग्राम डिजॉल्व इन यस 100 सर। ml ऑफ उसमें। तो S का वैल्यू निकल गया। तो हर एक S के साथ क्या जुड़ गया है? 10 जुड़ गया है क्या? हर एक S के साथ क्या जुड़ गया है? 10 जुड़ गया है। ये बताओ क्या हो जाएगा, जरा बताना। 108 इंटू ये 10 पे पावर 5 और S पे पावर 5 हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। यस सर। 1.08 इंटू 10 पे पावर 7 इंटू S पे पावर 5, और S को ही हमने क्या बोला है? 1.08 इंटू 10 पे पावर 7, और S हमारा क्या है? W बाई M हो जाएगा 5। कोई ऑप्शन दिया है क्या इसमें? कौन सा ऑप्शन सही है, जरा देख के बताना आप लोग। सेकंड ऑप्शन। क्या आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, सेकंड ये ऑप्शन। बताओ। यस क्लियर हुआ कि नहीं? सर। फिर से बताऊं, क्लियर हुआ है कि नहीं? कितने लोगों को नहीं समझ आया, मैं फिर से बताऊंगा। सही से ही बताओ, कितने लोगों को नहीं समझ आया, मैं फिर से बताऊंगा। क्या सबको समझ आया है? आप लोग बोलोगे तभी मैं बताऊंगा, वैसे कहाँ मुझे पता चलेगा। सर आ आगे गया बढ़ोगे? समझ। आगे बढ़ता हूँ। तो आप लोग देख लेना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। अब देखो, यह पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, आप लोग बेस का क्या मतलब होता है बताओ जरा? जो लोन पेयर देता है वो अच्छा बेस होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो अच्छा बेस होता है, यही हमने पढ़ा है ना? बोलो। यस सर। अब ध्यान से देखो, हमें ध्यान से क्या देखना है, ये बताओ। इसके पास होता है लोन पेयर, क्या यह लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं चला जाएगा? बोलो। जब रेजोनेंस में Yes, चला sir. जाएगा तो क्या इसके पास रहेगा क्या देने के लिए? अगर कोई आएगा मांगने के लिए तो क्या यह दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये वाला बताओ, सर नीचे नहीं दे वाला जो पाएगा। ऑप्शन वाला है, यह भी तो रेजोनेंस में चला जाएगा ना? बोलो। सर ये तो यह बिल्कुल भी ही नहीं देगा। रेजोनेंस में चला जाएगा। और जो हमारे पास तीसरा वाला है, तीसरा वाला, यह भी तो रेजोनेंस में चला जाएगा, क्योंकि हर अल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस है। तो इसका लोन पेयर रहेगा क्या किसी को देने के लिए? यस देना है सर। ना? अब फोर्थ वाला जो ऑप्शन बताओ, क्या यह किसी से रेजोनेंस सर करेगा? नहीं। नहीं करेगा। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ही नहीं।
और जब रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो इसका जो हमारे पास लोन पेयर रहेगा वो खाली बैठा रहेगा, यानी कोई भी आके ले सकता है। बोलो कशिश, जब Yes, कोई sir. भी आके ले सकता है तो जाहिर सी बात है, या क्या होगा, सबसे अच्छा बेस होगा, सबसे स्ट्रांग बेस होगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई तो बताओ एक बार। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट, किसी को कुछ भी डाउट, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सानू आप लेफ्ट क्यों हो गए थे? सर लाइट चली गई थी। तो देखो ये बताओ, आपको ये फोर्थ ऑप्शन पता चलेगा क्या कैसे होगा? यस सर। Yes, क्योंकि sir. ना लोन पेयर वो दे नहीं पाएगा, रेजोनेंस में लोन पेयर उसका नहीं जा रहा है, इसलिए दे नहीं पाएगा। बताओ जरा, ये स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, ध्यान से देखो, NH4CO3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। अमोनियम। अब यह देखो अमोनियम कार्बोनेट बनता कैसे है, ध्यान से देखना। अमोनियम कार्बोनेट एसिड और बेस से मिलकर बना होगा क्योंकि ये सॉल्ट है। बोलो, एसिड और बेस से मिलकर बना होगा क्योंकि ये सॉल्ट है। ध्यान से देखो, यह किससे मिलकर बना होगा, NH4OH से मिलकर बना होगा और H2CO3 से मिलकर बना होगा। अब ये जरा बताना, जो H2CO3 है वह क्या है, एसिड है? अरे वीक एसिड है, वीक एसिड है। और यह क्या है बताओ जरा, वीक बेस है। तो एक बात बताना जरा, क्या हम बता सकते हैं क्या कि यह एसिड होगा या फिर बेस होगा इसका सॉल्यूशन? हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि दोनों वीक वीक से मिलके बना है ना। नहीं पता कर सकते ना, बताओ। अगर कोई भी एक स्ट्रांग होता तो हम बोल लेते हैं हाँ इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। तो पहला वाला तो हमारा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड अपॉन Ka एंड Kb वैल्यू ऑफ एसिडिक। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर हमारे पास कोई वीक एसिड और कोई वीक बेस मिल जाए तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, 7 + ½ pKa माइनस pKb। तो ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई वीक एसिड और वीक बेस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं तो पीएच किस पे डिपेंड करता है, क्या Ka और Kb पे डिपेंड नहीं करता है? सर करता है। करता है। तो ये बताओ, पहले वाला भी तो हमारा स्टेटमेंट वीक एसिड और वीक बेस है, तो यह बिना Ka और Kb का बोल दिया था कि बेसिक सॉल्यूशन होगा, जबकि Ka और Kb का कहीं नाम ही नहीं लिया था। और दूसरा वाला स्टेटमेंट नाम ले रहा है कि डिपेंड किस पे करता है, Ka और Kb पर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या मेरी बातें सही है। क्लियर है? यस सर। किसी और को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो इसका बताओ, pH एट विच इतना begins टू प्रेसिपिटेट फ्रॉम कंटेनिंग इतना आयंस, इसका मतलब क्या है जरा बताओ एक बार। सिंपल सी बात बोल रहा है, इसमें पता है क्या, एक होता है QSP और एक होता है KSP। यह एक ऐसा कंडीशन है ना जहां पे प्रेसिपिटेट बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये बताओ KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है जरा बताना, 10 पे पावर माइनस 11। 11। अब ये बताओ कि हमारे पास MgOH पे जो ट्वाइस है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा और 2OH माइनस बन जाएगा। यस सर। बोलो, अब देखो इसको Yes, मान लो sir. कि हम क्या, हाँ कुछ ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या दिया हुआ, क्या हमारे पास 0.01 Mg+ दिया हुआ है क्या? अब देखो हम इसको यहाँ पे QSP को ऐसे लिख देते हैं, Mg2+ और यहाँ पे क्या लिखा है, 2OH माइनस। क्लियर है? इसको स्क्वायर Yes, कर sir. देंगे अब, कि हमारे पास ये कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है। अब ये बताओ कि हमारे पास Mg की वैल्यू कितना दिया हुआ है, Mg का 0.1 0.1 दिया हुआ है, 0.1। 1 दिया हुआ, और यहाँ पे OH पे पावर स्क्वायर। अब ये बताओ कि अगर हमसे ये OH माइनस की वैल्यू निकल जाए तो क्या हम पूरे सॉल्यूशन का पीएच निकाल लेंगे क्या, अगर POH निकल जाए तो? बाकी सब तो वैल्यू दे दिया ना।
अब ये Yes, बताओ sir. इससे हमारा क्या निकलेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, निकल जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पे पावर -10 हो जाएगा क्या, अगर इसको हम दूसरे साइड भेजेंगे तो, एक बार बताओ, यस सर। हो जाएगा। तो ये बताओ कि जो हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -5 हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। जब ऐसे हो जाएगा तो POH क्या होगा बताओ जरा, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 पे पावर -5, तो क्या 5 हो जाएगा क्या POH 5 हो जाएगा। और यस आपको सर। यह भी पता होना चाहिए pH प्लस POH बराबर क्या होता है 14। तो जो हमारे पास pH प्लस 5 इक्वल टू 14, तो pH क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्या, बताओ एक बार यस आप लोग। सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग एक बार बताओ, कोई डाउट है इसमें, No, sir. कर ले जाओगे ना? कर ले जाओगे, कुछ ज्यादा था नहीं, सोचना था थोड़ा सा। चलो जरा एक बार इसका आप लोग बता दो। अब ये बताओ कि हमसे पूछ रहा है द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट, क्लियर है, क्लियर है। अब हमसे यह बफर सॉल्यूशन है, पहली बात है यह बेंजोइक एसिड दिया हुआ है क्या बताना जरा, और सोडियम Yes, बेंजोएट sir. दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह Yes, एसिडिक sir. बफर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एसिडिक Acidic buffer. बफर की बात कर रहा है। एसिडिक बफर का फॉर्मूला देखो, जो इसमें पीएच होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना, जो पीएच होता है वह होता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यह होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, यस सर। Yes, sir. अगर वही हमारे पास बेसिक बफर होता तो, बेसिक POH बफर is होता तो क्या होता हमारे पास, जो हमारे पास POH होता वो क्या होता बताओ जरा, pKv plus log salt प्लस upon base. लॉग सॉल्ट बाई बेस, Base. क्लियर है मेरी बातें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है बताओ, एसिडिक बफर है, तो हम एसिडिक बफर वाले सॉल्यूशन से चलेंगे। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार, कोई डाउट है, No, कोई डाउट। sir. अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड, यानी कि जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, यानी कि जो हमारे पास एसिड है उसका हमारे पास कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 मोलर, और हमारे पास 1 मोलर ही क्या है सोडियम बेंजोएट है, यानी कि जो हमारे पास सॉल्ट है वह भी क्या है 1 मोलर है। द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मोल एसिड एंड इतना मोल इतना इज इतना, pH कितना दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है क्या, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, pH कितना दिया हुआ है 4.5। 4.5 भी है. 0.5 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4.5 इक्वल टू pKa का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.2 प्लस लॉग, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्ट बाई एसिड। As यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कोई no, डाउट sir. नहीं है। सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, जब भी कहीं आपको 1 मोलर दिख जाए ना, इसका मतलब यही है कि हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम में क्या है डिजॉल्व है, 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम में डिजॉल्व है, तभी तो आपका जाके 1 मोलर होगा ना, Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो कि हमारे पास जो सॉल्ट है ना उसमें भी हमारे पास 1 मोलर है, और जो हमारे पास जो सॉल्ट है ना उसका 1 मोलर है, और हमारे पास किसका है द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड, और जो एसिड है उसका हमें नहीं पता।
और जो उसका एसिड है उसमें हमें नहीं पता। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, ये बताओ कि हमारे पास जो भी वॉल्यूम होगा क्या दोनों को मिलाने पे सेम ही तो होगा ना, चाहे आप बेंजोइक एसिड का ले लो चाहे आप उसका ले लो, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। अरे मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में आपका एसिड भी है और क्या है, सॉल्ट भी है, तभी तो बफर बना है ना, बफर बना है। अब ये बताओ इस डब्बे का वॉल्यूम कितना दे रखा है, बताओ जरा, 300 ml। तो मान लो जो एसिड होगा उसका वॉल्यूम VA होगा, जो सॉल्ट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, VS होगा। तो दोनों को मिला के क्या होगा, क्या 300 ml होगा क्या? अब यस तो सर। बता दो, 300 ml होगा। 300 तो देखो, होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कुछ ऐसे है, अगर इसको आप इस जगह ले जाओगे तो 0.3 आ जाएगा लॉग। अब ये बताओ सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, मोल बाई वॉल्यूम, और जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा उसका भी क्या होगा, मोल बाई वॉल्यूम। क्लियर है? अब ये बताओ यस दोनों सर। का 1 मोल दिया हुआ है, तो क्या इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. बोलो जरा, कैंसल आउट हो जाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अब ये बताओ कि क्या हम जो हमारे पास वॉल्यूम जो इसका है क्या वो सबसे टॉप पे चला जाएगा, लॉग यस सर। लॉग हमारे पास यह हो जाएगा VA बाई VS, और यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार, कोई डाउट? नो सर। नो No, डाउट। sir. अब ये बताओ इसमें कुछ और डाटा नहीं दिया हुआ है, कुछ और डाटा तो नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में आपको डाटा दे देगा कुछ ना कुछ। ये देखो यहाँ पे VA बाई VS बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.3 हो जाएगा। तो इसका अगर एंटी लॉग लेंगे तो ये बताओ कि 0.3 किसका वैल्यू होता है, क्या log 2 का वैल्यू होता है क्या? आपको अगर log 2 की वैल्यू पता होगी तो log 2 बराबर क्या यस होता है, सर। 0.3010। तो log 2 का वैल्यू होता है। ये बताओ क्या इससे और इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो VA बाई VS क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ बताओ, Yes, sir. VA बाई VS 2 हो जाएगा। और आपको पता है VA प्लस VS क्या होता है, 300। ये बताओ क्या दोनों को मिला के आपका निकल जाएगा क्या, कि इसका आंसर कितना है? हमसे किसका पूछा है, हमसे बेंजोइक एसिड का पूछा है ना, बेंजोइक Yes, एसिड का sir. पूछा है ना, बेंजोइक एसिड का। बताना जरा बेंजोइक एसिड का कितना होगा, कर लोगे आप लोग? कर लेना, आपको 2 इक्वेशन Yes, कर sir. लेना आप लोग। जरा एक बार इसका बताना आप लोग क्या होगा। देखो लिखा हुआ है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि Ka का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x इंटू 10⁻⁻5, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। अब देखो लिखा हुआ है when 25 ml of 0.2 m सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 25 ml of इतना m इतना, the pH of resultant solution found to be equal 5, the value of x पूछ रहा है। ये बताओ कि A का वैल्यू दे दिया, एक बार बताओ कि A का वैल्यू दे दिया, यस सर। Yes. कि A का वैल्यू दे दिया। अब ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि यह सोडियम एसीटेट है और यह एसिटिक एसिड है, किस टाइप का क्वेश्चन है जरा बताना। क्या बफर का क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है, आपको यह बफर ऐसा का लग क्वेश्चन रहा है नहीं लग कुछ। रहा, बफर का ही नहीं लग रहा है। देखो वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है, तो बफर का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास पीएच होता है वो क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई Acid. एसिड, यही होता है ना, यही होता है। यस अब सर। सबसे पहली बात है Ka का वैल्यू तो दे दिया, अब Ka से हम लोग pKa कैसे निकालेंगे, Ka से हम लोग pKa कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लॉग। अब ये बताओ सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आएगा, बताना जरा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आएगा। सबसे पहले ये बताओ कि मोलैरिटी बराबर क्या होती है, मोलैरिटी बराबर मोल बाई वॉल्यूम, Volume. मोल बाई Volume. वॉल्यूम।
कितना आता है, तो मोल बराबर क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इसका मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.2 और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25। तो क्या यहाँ पे आपका ये आएगा क्या, एक बार बताओ कितना आएगा, सर 0.1। 0.1 तो नहीं आएगा, 25 गुना 50 होता है ना, 5 5 मिलीमोल आएगा क्या जरा बताओ, क्योंकि यहाँ पे Yes, ml में sir. मिलीमोल आएगा, बोलो 5 मिलीमोल आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इसका निकालूं, यह तो हमारा एसिड का हुआ, सेम ऐसे ही अगर मैं सॉल्ट का निकालूं, सॉल्ट के केस में क्या आएगा 0.02 इंटू 25 कितना आएगा 0.5 मिलीमोल आएगा क्या, बोलो। Yes, sir. अब देखो, तो ये बताओ कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, मोल बाई वॉल्यूम, अरे मोल बाई वॉल्यूम होता है ना। yes sir, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा लॉग, और सॉल्ट का मोल कितना है, सॉल्ट का मोल हमारे पास 0.5 है, और मिली मोल दिया है तो 10 पे पावर -3 कर देंगे। और ये बताओ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अब मिक्स हो गया ना, तो 25 ml या 25 ml है, टोटल 50 ml हो गया ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम। yes sir, सॉल्ट का तो काम हो गया, एसिड वाले का बताओ, एसिड वाले का 5 इंटू 10 पे पावर -3, और यह क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इससे यह कैंसल, इससे यह कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा जरा बताओ, क्या 1/10 बचेगा क्या, Yes, sir. Yes. pKa प्लस लॉग 1/10 को हम 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, Yes, sir. pKa -1 लिख सकते हैं क्या, बताओ जरा। अब ये बताओ कि हमारे पास Ka का वैल्यू कितना दिया हुआ था x, हाँ जी बताओ बताओ क्या पूछ रहे हो आप लोग, कोई कुछ पूछ रहा है, अरे कोई कुछ पूछ रहा है क्या, तो आप लोग हाथ क्यों उठा रहे No, हो यार? sir. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन में। यह बताओ कि यह क्या हो जाएगा, यह 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को आप लोग क्या लिख सकते हो, कहीं ना कहीं तो थोड़ा ना थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सॉल्ट बाई एसिड है ना, सॉल्ट का क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्ट का होगा हमारे पास 0.5 हो जाएगा, और एसिड का क्या होगा हमारे पास, एसिड का क्या होगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्ट ऊपर है, सॉल्ट हम 0.5 ले लिए, इसको ए ले लिए, इसको मैं कट करूंगा तो ऊपर 10 पे पावर -1 आएगा, और 10 पे पावर -1 आएगा तो कुछ हमारे पास ऐसे हो जाएगा, लॉग 10 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब देखो पीएच की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, 5 इक्वल Yes, टू sir. pKa प्लस 1, ये बताओ pKa का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अब अभी हमने पढ़ा pKa का क्या मतलब होता है जरा बताओ, माइनस लॉग Ka इक्वल टू 4, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा -4, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा, आपने यह पढ़ा है क्या 10 पे पावर -4, ये पावर इस पे चला जाता है, yes sir, Yes, sir. बोलो। अब ये बताओ Ka का हम लोग क्या पढ़ा था, x इंटू 10 पे पावर -5 पढ़ा था क्या अभी हमने Ka का वैल्यू, yes sir, Yes, ये sir. बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 10 पे पावर -4 डिवाइड बाई 10 पावर -5 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 1 आ जाएगा क्या, जो x की Yes, वैल्यू sir. आएगी वो कितनी आएगी 10 पे पावर 1, देख रहे हो हमारे पास फॉर्मूला वही है लेकिन कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला हमारे पास वही है लेकिन क्वेश्चंस कितने घुमा के पूछे हैं, क्लियर है। yes sir, बहुत लंबी खिचड़ी पका दी। तो देखो क्वेश्चंस वही है, तरीका वही है, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो इफ द pKa of lactic acid is 5,
देन पीएच ऑफ 0.005 कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन, हमसे यह पूछा है। सबसे पहली बात सुन लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको क्या लग रहा है, केवल और केवल किसका वैल्यू दिया हुआ, पीके का वैल्यू दिया हुआ है ना, पीके का वैल्यू दिया है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो पीएच होता है ना, पीएच, तो हमारे पास पीएच क्या होता है, 7 + 1/2 पीके प्लस लॉग सी, पीके प्लस लॉग सी। अब सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास यह फॉर्मूला हो गया, पीएच इक्वल टू 7 + 1/2 पीके प्लस लॉग सी। यह पता है क्या होता है, मैं बता रहा हूं कि यह किस चीज का फॉर्मूला होता है। जब भी आपके पास कोई सॉल्ट बने और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने, तो यह वाला फॉर्मूला होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने। जब भी वीक एसिड का नाम आएगा तो पीके आएगा, अगर वीक एसिड का नाम आ गया तो वीक एसिड का नाम आए तो पीके आएगा, वीक बेस का नाम आ गया तो पीके भी आएगा, अगर दोनों वीक एसिड और दोनों वीक बेस आ गए तो पीके और पीके भी दोनों आएगा, जो हमने वीक बेस और वीक एसिड के केस में जो फॉर्मूला लिखा था। तो आओ देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। 7 + 1/2 पीके का वैल्यू कितना दिया है, 5 प्लस। अब ये बताओ कि हमारे पास दिया है पीएच ऑफ 0.005 एन कैल्शियम लैक्टेट, तो हमारे पास लॉग 0.005 हो जाएगा क्या, बताओ जरा, कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, सॉल्व करके बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। कितने लोग सॉल्व कर रहे हो, ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, इजी है। Yes, अरे sir. भाई सॉल्व तो कर सकते हो ना, Yes, सॉल्व sir. करके आंसर आ रहा है। अब देखो 10 पे पावर -1 ऑलरेडी दे दिया, और हमसे पूछा नियरेस्ट इंटीजर में बताना, नियरेस्ट इंटीजर में। हुआ क्या किसी से, ये भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो लोग। कर रहे हैं अभी। देखो प्रतिष्ठा का आ गया, तुम लोग लड़कियों से पीछे हो।
देखो तुम लोगों से ये भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास ये 7 है प्लस 1/2 5 प्लस क्या कर सकते हो, लॉग क्या कर सकते हो बताओ जरा। क्या 5 × 10 पे पावर क्या लिख सकते हो, -3 लिख सकते हो। इतना तो कर सकते हो ना, बोलो बोलो। इतना भी नहीं हो पाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ। हो जाएगा अब सर। हमारे पास ये 1/2 है, यहाँ पे 7 तो है ही, 5 प्लस log 5 हो जाएगा और प्लस 3 log 10 हो जाएगा। ऐसे हो सकता है, ये माइनस आएगा, हो सकता है क्या ऐसे, हो सकता है। यहाँ पे 1/2 यस आ सर। जाएगा, 5 प्लस log 5 की वैल्यू बताओ कितना होता है, log 5 की वैल्यू बताओ 0.6990। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 2 3 4 5 का। माइनस यह 3 हो जाएगा। अब ये बताओ 5 - 3 कितना होता है, 2। 2.699 हो जाएगा ऐसे। 7 प्लस 1/2, अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा जरा बताओ। 7 प्लस क्या 1.35 के आसपास आ जाएगा, यस सर। 8.35 के आसपास आएगा, 8.35। यस सर। 8.35 के आसपास आएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि 8.35 के आसपास आएगा। और यहाँ पे -1 कहाँ से आया, 10⁻⁻1। तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसको, आप 83 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग ने, इसको और भी डिटेल में करना। और भी डिटेल का क्या मतलब है, थोड़ा सा भी इसमें एरर नहीं आना चाहिए। क्लियर है, आप लोग और इसको डिटेल में कर लो। एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बताना। अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 1, करना जरा आप लोग इसको एक बार। सॉल्व करना एक बार आप लोग, इसको एक बार आप लोग सॉल्व करो। समझ आ रहा है आप लोग को बोल क्या रहा है ये, पता चल रहा है क्या बोल रहा है ये। नो सर। अरे दूसरी क्लास कैसे लोगी, आज नींद आ रहा है तो ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, हमसे क्या बोल रहा है। हमसे बोल रहा है कि NH3 और NH4Cl मिला के क्या बनाया गया, एक बफर बनाया गया। तो आप बताओ, सबके सब बेस हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, POH क्या हो जाएगा, POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, यही होगा ना, यही होगा। अब ये बताओ कि हमारे पास NH3 है और NH4Cl है, दोनों कितने कितने मोल हैं, क्या एक 0.1 मोल है 0.1। क्या, 0.1 मोल है। और देखो इसमें क्या ऐड किया गया है, 0.02 मोल क्या ऐड किया गया है, HCl ऐड किया गया है। ठीक है, HCl। उसके बाद पीएच पूछा है। तो हमारे पास दो चीज है, एक है हमारे पास बेस है NH3 और दूसरा क्या है, हमारे पास सॉल्ट है NH4Cl। यह हमारे पास है 0.1 और यह हमारे पास क्या है, 0.1 है। अब हमने क्या ऐड किया जरा बताओ, हमने 0.02 मोल क्या कर दिया, HCl ऐड कर दिया है। अब ये बताओ, जब 0.02 मोल ऐड HCl करेंगे तो एसिड और बेस मिल जाएंगे, बोलो। तो 0.02 मोल ऐड किया तो NH3 उतना माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि उतना NH3 मिल जाएगा ना उसमें। अरे हमारे पास इतना मोल NH3 गायब हो जाएगा, क्योंकि इतना मोल NH3 कहाँ चला जाएगा, HCl से मिल जाएगा, बोलो। नहीं समझे, यस सर। मिल जाएगा। तो कितना आएगा जरा बताओ, माइनस करने पे 0.08 आएगा क्या। अब देखो,
अब इसमें से तो HCl माइनस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि यह बेस से एसिड मिल जाएगा तो सॉल्ट बना लेंगे। अब इसमें तो प्लस होगा ना, क्योंकि यही तो सॉल्ट मिल रहा है ना। अरे सॉल्ट तो यही बन रहा है ना, HCl मिलाओगे तो इसमें से जो NH3 माइनस होगा, NH3 जाके यहीं पे ना बनेगा NH4Cl, तो जितना माइनस होगा उतना Yes, बन जाएगा sir. 0.02। क्या आएगा? 0.12 आएगा क्या? आएगा। अब ये बताओ, क्या दोनों का जो हमारे पास लीटर है एक ही लीटर है? ये बताओ, हम आओ इस पहले वाले फॉर्मूले में लाकर लगाते हैं। पीकेबी का कहीं वैल्यू दिया हुआ है? देखो गिवन दिया हुआ पीकेबी इतना, तो हमारे पास ध्यान से देखो पीओएच बराबर क्या आएगा? 4.745 प्लस लॉग, हमारे पास सॉल्ट की वैल्यू कितनी है? सॉल्ट की वैल्यू है 0.12 और बेस की वैल्यू कितनी है? 0.08। कुछ ऐसे ही है ना। 4.745 प्लस लॉग, क्या हम ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। No, फिर sir. 12/8 आ जाएगा। फिर हम किससे मल्टी डिवाइड कर देंगे? 4 से कर देंगे तो 4/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log 4 और माइनस log, नहीं 4/3 हो जाएगा log 3। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या? जरा बताओ। Yes, sir. 4.745 और log 4 की वैल्यू 2 इंटू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। कुछ ऐसे ही होता है ना, बोलो आप लोग। ऐसे ही होता है। 4.745 अब प्लस कर लो, प्लस कितना कर लो? 0.6020 और माइनस कितना करना है? पहले इतना प्लस कर लेते हैं, तो 0.74, 7 6 13 का 3 और यह 5, कुछ ऐसे आ जाएगा। और फिर माइनस कितना करना है बताओ? 4771। यह कितना हो जाएगा? 9। यह कितना हो जाएगा? 9। यह कितना हो जाएगा? 13 से 7 जब 6 और यह कितना हो जाएगा? 12 से 8। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? जरा बताओ। Yes. कुछ ऐसे आएगा? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं। यह किसकी वैल्यू है? क्या पीओएच की वैल्यू है? जब यह पीओएच की वैल्यू है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? 14 माइनस 4.8690। कितना आएगा? लगभग 9 के आसपास आएगा क्या? 9.1 के आसपास आएगा? बताओ आप लोग। कुछ ऐसे ही आएगा ना। समझ आया आप लोग को? Yes, sir. इसका जरा बताओ आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? बताओ आप लोग एक बार। देखो सिंपल सी बात सुन लो, सिंपल सी बात सुन लो। अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है? पीएच बराबर क्या होता है? बताना जरा। माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है वो कितने से चेंज हो रहा है? 1000. 1000 फैक्टर से चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर लोगे? देखो यहाँ पे पीएच बराबर क्या होगा? माइनस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एच, या फिर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 1000 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10⁻³ हो जाएगा। क्या -3 हो जाएगा क्या? जो हमारे पास पीएच Yes, होगा sir. कितने से डिक्रीज होगा बताओ? -3. -3 से। क्लियर है मेरी बातें? देखो पीएच का डिक्रीज पूछ रहा है, तो पीएच का डिक्रीज पूछेगा ना तो हम लोग आंसर किस में देना होगा? पीएच में ही देना होगा। किसी और को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब यह देखो कि हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास सबका पीकेबी पूछा है। क्या पूछा है बताओ? पीकेबी पूछा है। अब मैं आपसे आपसे एक बात बोलता हूँ, ठीक है? क्या बोलता हूँ? एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। एक मिनट रुक जाओ, क्या है ये?
हाँ, अगर सबसे पहले मैं आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो एलेनिन का फॉर्मूला पढ़ोगे। किसका फॉर्मूला पढ़ोगे? एनिलीन का। जो एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे होता है। तीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ ऐसे होता है। यह रहा आपका ए। अब आते हैं बी पे। अब दूसरा क्या लिखा है? एथिलेमिन लिखा है। क्या लिखा है? CH3 CH2 और NH2। यह क्या लिखा हुआ है? एथिल एमीन लिखा हुआ है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? एन एथिल एथेनामीन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखो। आपको ना कम से कम फॉर्मूला स्ट्रक्चर तो आना। CH3 CH2 NH CH3 और CH2। और चौथा क्या दिया हुआ है? डी वाला हमारे पास। डी वाला कुछ ऐसे दिया हुआ है, NN डाई एथिल एथेनामीन। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है। हाँ सही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? CH2 CH3। और यहाँ पे क्या होगा? CH2 और CH3। अब सबसे पहले ये बात बताओ, ये कौन सी बात है? ये बताओ, क्या इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है क्या? बोलना जरा। क्या यस ये सर। अच्छा बेस होगा? सर हो रहा। अच्छा बेस नहीं होगा, सबसे खराब बेस होगा। अगर मैं बेस की बात करूं तो सबसे खराब बेस कौन होगा? ए वाला होगा। क्लियर है? अब ये बताओ कि यह हमारे पास लोन पेयर है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा डोनेट करेगा। बोलो, तो क्या यह देने वाले ग्रुप है? क्या यह सब देने वाले ग्रुप है? क्या इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप? तो क्या लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। देखो, बी वाले पे एक साइड से बढ़ा रहे हैं और सी वाले पे दो साइड से बढ़ा रहे हैं क्या? और डी वाले पे तीन साइड से बढ़ा रहे हैं ना। बोलो आप लोग, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? डी वाला होगा, फिर सी वाला होगा, फिर डी वाला होगा। क्या आपको समझ आया? क्या समझ आया? अब ध्यान से देखो। अब जो हमारे पास अच्छा एसिड होता है, अच्छा जो एसिड होता है उसका जो Ka का वैल्यू होता है, Ka का वैल्यू वो क्या होता है? ज्यादा होता है। जब Ka का वैल्यू ज्यादा होगा तो पीकेबी का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, केबी का वैल्यू क्या होगा? बताओ, केबी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जब Ka का वैल्यू Yes, ज्यादा sir. होगा तो केबी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो। और जब Ka का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये बताओ कि माइनस लॉग, अगर मैं Ka लिखूं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीके बोलते हैं क्या? अगर Ka का वैल्यू ज्यादा होगा तो पीकेबी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अरे माइनस लगा दिया ना मैंने। अगर Ka का वैल्यू ज्यादा होगा तो पीकेबी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अगर केबी का वैल्यू कम होगा तो आप बताओ पीकेबी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा ना। नहीं समझे? तो जिसका जो अच्छा एसिड होगा उसका पीकेबी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबसे अच्छा एसिड हमारे पास ए वाला है। तो सबसे अच्छा एसिड हमारे पास ए वाला है। तो देखो, सबसे अच्छा एसिड हमारे पास क्या है? ए वाला है। तो ए वाले के लिए हमारे पास पीकेबी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्या पहले का तीसरा मैच कर रहा है क्या? जरा बताना। क्या पहले का तीसरा मैच कर रहा है? उसके बाद अच्छा एसिड कौन है? बी वाला है। तो जस्ट दूसरा नाम क्या आएगा आपका? Fourth. फोर आएगा। बी का फोर्थ कहीं दिख रहा है? Yes, sir. कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा. फोर्थ वाला। ये आपको समझ आया कि नहीं? पी के बी ये आपको ना, आप लोग समझ लेना कि कैसे क्या होगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. ठीक है, इसको आप लोग समझ लेना, कर लेना। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ये रहा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको देख लेना, काफी अच्छा लगेगा। एक बार रुक जाओ, मैं कल और आज का दोनों का सेंड कर रहा हूँ आपको। ऐसे ही आप लोग होल्ड पे रहना। मैं कल और आज का दोनों का सेंड कर रहा हूँ।
कौन सा ग्रुप है आपका? सक्षम, आपका सक्षम हो गया। और उसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास? अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये तो कल वाला है। सक्षम के बाद HP ग्रुप आता है। HP ग्रुप में आप लोग रुक जाओ। HP ग्रुप के बाद कौन सा ग्रुप आता है आपका? ड्रीम कॉलेज। ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। और भी किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार आप लोग बताओ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो। सर इस बार एनटी ने एक नया क्राइटेरिया निकाला है 75% का, तो एक बार उसको बता देना देख के अगली क्लास में। मैं बता रहा हूँ अभी से। Yes, आपको sir. पता है क्या, बोर्ड में 75% होना चाहिए, आपको NIT और IIT तभी मिलेगा। सर इस बार नया आया कि इसमें 12 40%, 11th 25%, ये सब चीज़ें आई हैं उसमें। चलो ठीक है, तो इसमें इसके 9th 10th कब 11th आया? 12th सब कब आए। आया ये? सर अभी 1-2 दिन पहले ही आया है। चलो ठीक है, कल तो ही मैं आया कल देख के बताऊंगा, ठीक है? यस सर। ये मैं थैंक यू नेक्स्ट क्लास में देख के आपको बताऊंगा। यस क्लियर है सर। बातें? यस सर थैंक यू। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? और भी किसी को कुछ भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड? आप लोग पढ़ते रहो, मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आप लोग को। आप लोग को मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है? समझे क्या आप लोग? यस सर। ठीक है, कैसे भी करो, पढ़ाई करो, लेकिन मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके।